दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ रहा है। अब ऐसे में अगर सब कुछ आरबीआई के बनाए हिसाब से चले तो अगले साल तक भारत के पास अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी भी होगी। दरअसल आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी है जिसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाने लगा है। वहीं बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और इसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं, यानी ये मुद्रा का एक डिजिटल रूप है और ये किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपके पास नहीं होगा और ये पूरी तरीके से ऑनलाइन भी होती है। इसे वर्चुअल स्पेस में भी रखा जा सकता है। हालांकि ये अभी भारत में लीगल नहीं हुआ है, साथ ही सरकार ने ऐसी मुद्रा को मंजूरी नहीं दी है। कई देशों ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है, वहीं भारत ने सरकार का रुख स्पष्ट नहीं किया है। सरकार इसे रेगुलेट करने पर विचार कर रही है, वहीं कई देशों में ये पूरी तरीके से बैन है। जानकारी के मुताबिक 2008 की मंदी से उबरने के लिए सतोशी नाकातोशी ने क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। मंदी से उबरने के लिए कंपनियों ने लोन दिया, लेकिन इसकी प्रोग्रेसिंग में 100% लग जाता था। लोन लेने वाले के पास 90% राशि ही पहुंच पाती थी। इन्हीं सब प्रोसेसिंग में खामी को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ, जिनमें किसी भी तरीके की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। कोई भी कहीं से भी इसके जरिए लेन देन कर सकता है। वहीं जानकारी के मुताबिक इसे रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर ना तो रोक लगाई गई है और ना ही पूरी तरीके से खुला रखा गया है। भारत क्रिप्टो करेंसी के व्यापार के लिए एक नया कानून पेश करने की योजना बना रहा है। हालांकि रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी को देखते हुए बैन करने की मांग की थी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों ने मुकदमा दायर किया और मार्च 2020 में जीत लिया। केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी बना दी थी। कमेटी ने 2019 में अपनी सिफारिशों में क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था। अब सरकार का मानना है कि सुभाष गर्ग की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशें पुरानी हो गई है। क्रिप्टो करेंसी पूर्ण प्रतिबंध के बजाय अब नए सिरे से नियम बनाने की जरूरत है। नई कमेटी क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होने वाले ब्लॉकचेन की तकनीक में बढ़ोतरी की संभावना तलाश करेगी। वहीं कमेटी क्रिप्टो को करेंसी के बजाय डिजिटल एसेट्स के रूप में रेगुलेट करने के लिए सुझाव भी दे सकती है। जानकारी के मुताबिक इसी साल मार्च महीने में आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने एक इवेंट के दौरान कहा था कि केंद्रीय बैंक को क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई तरीके की चिंता है। दास ने आगे कहा कि आरबीआई और सरकार दोनों वित्तीय स्थिरता के प्रतिबद्ध है। हमने सरकार को क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ बड़ी चिंताओं के बारे में बताया है। सरकार इस पर जल्द ही फैसला करेगी। आपको बता दें कि आरबीआई तो स्पष्ट रूप से क्रिप्टो करेंसी को लेन देन के माध्यम के तौर पर वैधता देने के पक्ष में नहीं है। सरकार ने अभी तक अपना पक्ष साफ नहीं किया है। वहीं क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के नाम से एक बिल पेश करने का प्रस्ताव दिया है। जानकारों की माने तो इस बिल में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े किसी भी काम को गैर कानूनी बनाने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर कब तक इसे संसद में पेश किया जाएगा। हालांकि बिटकॉइन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार का रुख भी नरम पड़ गया है। आपको बता दें क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में किसी तरीके की कोई एजेंसी नहीं है, मध्यस्थता नहीं है, ऐसे में इसे रेगुलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर रेगुलेट कर भी लिया तो कानूनी दायरे में लाना और भी मुश्किल है। इसके पीछे की वजह यह है कि इस करेंसी को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो सरकार को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसे रेगुलेट करने के लिए WTO, WHO जैसी ग्लोबल बॉडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये शेयर मार्केट जैसा नहीं है जहां ट्रेड करने के लिए इन्वेस्टर्स की जानकारी देनी पड़ती है। ये ओपन मार्केट है, लेकिन हाँ, ये बहुत आसान भी है क्योंकि इसके लिए किसी तरीके की कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन है, तो इस करेंसी को कोई भी कहीं भी खरीद सकता है। लेकिन कुछ बैंक पैसे के एवज में क्रिप्टो करेंसी खरीदने का व्यापार को इजाजत फिलहाल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भारत में पूरी तरीके से रेगुलाइज नहीं हुआ है।